जय हिंद साथियों। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद होगी आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए, फाइटर प्लस क्लासेस के माध्यम से हम लोग इसमें यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग हिंदी पढ़ चुके हैं, रीजनिंग पढ़ चुके हैं और अब कक्षा हमारी चालू हो रही है मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में हम लोग इसमें काम और समय पढ़ रहे हैं, क्योंकि यह चैप्टर काफी लंबा है। अगर कायदे से इसको पढ़ा जाता है तो लगभग 7 से 8 दिन लगते हैं, लेकिन समय नहीं है, इसलिए हम लोग एक दिन पढ़े, 2 दिन पढ़े। ये तीसरा लेक्चर है आज हमारा और आज इसको हम समाप्त कर देंगे। इसमें दो तीन टाइप का और बचा हुआ है, जल्द से इसको हम खत्म करते हैं। तो आइए आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं साथियों। देखिए, अब हम पहुंच गए हैं टाइप 6 में। टाइप 5 तक हमने कवर कर लिया है, टाइप 5 या टाइप 6 तक कवर किया है। ये टाइप 7 हो या 6 हो, कंफर्म नहीं, हमने टाइप 6 लिख दिया। आप लोग वीडियो में देख करके कंफर्म कर लीजिएगा। तो चलिए सवालों की तरफ बढ़ते हैं। सवाल हमारा कह रहा है, यदि 10 आदमी 10 घंटा काम करके किसी कार्य को 5 दिन में समाप्त करते हैं, तो बताइए कि 20 आदमी 10 घंटा काम करके उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए, यहाँ हमें काम मालूम नहीं है, तो हम मान लेंगे काम दोनों का समान है। क्योंकि पूछ हमसे कह रहा है कि 10 आदमी 10 घंटा काम करके कोई काम है उसे 5 दिन में समाप्त कर दे रहे हैं, तो बताइए 20 आदमी 10 घंटा काम करके उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो मान लेंगे कि हम काम कितना है, एक है, यानी काम समान है। अगर काम समान है तो उसके लिए एक चीज हम ये करेंगे कि पहला वाक्य जो हमारा कहा है उसको आपस में गुणा करके बराबर दूसरा वाक्य का गुणनफल हम कर देंगे। हमको कुछ नहीं करना है, ऐसे प्रश्नों में कुछ भी नहीं करना है, बस पहला वाक्य का आपस में गुणा करेंगे बराबर दूसरे वाक्य का गुणा आपस में कर लेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला वाक्य हमारा क्या रहा। 10 आदमी, आदमी को हम मैन से दिखाएंगे, क्योंकि मैन में आदमी होता है, हम यहाँ मैन लिख देंगे। 10 आदमी 10 घंटा काम किया है, 10 घंटा, घंटा को हावर से दिखाएंगे, गुणे कितना दिन काम किया है, 5 दिन काम किया है, बराबर फिर 20 आदमी क्या कह रहा है, 10 घंटा काम करके, ये 5 डे है, 10 घंटा काम करके उस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। ये हमसे पूछ रहा है कितने दिन में समाप्त करेंगे, हमें दिन नहीं मालूम है। तो चलिए अब इस इक्वेशन को या तो इधर लाए, इसको या तो इधर ले जाएं, जो भी हमारी इच्छा कहे वो कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको इधर लाते हैं। 10 आदमी है ये, गुणे 10 घंटा है ये, गुणे 5 दिन है ये। तो इसको हम यहाँ लाते हैं, 20 आदमी यहाँ हो जाएगा हमारा, गुणे 10 घंटा हो जाएगा, दिन हमें निकालना है तो दिन को हम ऐसे रखने देंगे। 10 आदमी से, और ये 20 आदमी हमारा कट गया, बचा कितना, 2 आदमी, और ये 10 से ये 10 कट गया। ठीक है, तो हमारा कितना बचा, 10 से 10 कटा, 10 से 2 कटा, ये हमारा बचा 5। हमारा दिन कितना आएगा, 5/2 दिन। कितना, 5/2 दिन, यानी कि 5/2 कहिए या भाग दे दीजिए तो 2.5 दिन आ जाएगा। ठीक है, तो हमने पहला सवाल इस तरीके से हल कर लिया। यहाँ पर हमें काम मालूम नहीं था, इसलिए हमने काम के साथ कोई छेड़खानी नहीं की है। अब अगला हमारा सवाल कह रहा है कि यदि 40 आदमी 10 घंटे में किसी काम को 100 दिन में पूरा करते हैं, नहीं, हाँ ठीक है, 40 आदमी किसी काम को 10 घंटा काम, यदि 40 आदमी 10 घंटा प्रतिदिन काम करके किसी दीवार को 100 दिन में बना दे रहे हैं, तो 60 आदमी 8 घंटा काम करके उससे 4 गुना दीवार कितने दिनों में बनाएंगे। ठीक है, पहला वाक्य हमारा क्या कहा, पहला हमसे कहा कि 40 आदमी, ठीक है, फिर हमसे कहा 10 घंटा, ठीक है, फिर हमसे कहा कि यह जो है दीवार कितने दिन में बना दिए, 100 दिन में बना दिए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब आगे हमसे कह रहा है कि 60 आदमी 8 घंटा काम करेंगे तो दीवार कितने दिन में बनाएंगे, लेकिन एक चीज और कह रहा है कि उससे 4 गुना दीवार बनानी है ज्यादा। तो काम कितना बता दिया कि अब काम यहाँ 4 हमको मालूम हो गया है, तो इसका काम में कितना होगा, इसका काम में हमारा 1 होगा। ये लोग इतना काम, एक काम कर रहे हैं इतने लोग मिलकर के इतने दिनों में, तो बताइए इतने आदमी इतना घंटा 4 गुना काम करेंगे कितने दिन में। क्योंकि यहाँ देखिए, यदि कार्य असमान हो, यहाँ काम 1 है, यहाँ काम 4 हो गया, तो कार्य जब असमान हो तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले वाक्य का गुणनफल जैसे हम करते थे बराबर दूसरे वाक्य का गुणनफल, लेकिन अब यहाँ बटे में पहले वाक्य का काम, फिर यहाँ दूसरे वाक्य का काम। तो पहले वाक्य का काम हमने 1 कर दिया, दूसरे वाक्य का काम हमने 4 कर दिया। अब इसको हल कर देते हैं। ठीक है, 4 से इसको हम काट देंगे, ये हो जाएगा हमारा 15 चौके 60। ठीक, चाहे अब इसको हम इधर लाते हैं। ठीक है, 40
गुणे 10 गुणे 100 बटे 15 गुणे 8 बराबर दिन। तो अब इसको काट दीजिए, 8 पंजे 40, 5 तिहाई 15। अब 3 से हमारा कोई भाग नहीं जाएगा, तो दिन हमारा बराबर कितना आएगा, 100 में 10 का गुणा करेंगे 1000, 1000 बटे 3, तो हमारा कितना आ जाएगा 333.3 दिन। कितना दिन, 3 दिन। ठीक है, ये काम हमारा कितने दिन में समाप्त होगा, 4 गुना काम इतने दिन में समाप्त हो जाएगा। क्योंकि 1 गुना काम था तो हमारा 100 दिन में समाप्त हुआ, तो 4 गुना काम हमारा है तो 333 दिन में हमारा समाप्त हो जाएगा। तो चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, यदि 10 आदमी 12 घंटे 50 दिन में काम कर ले रहे हैं, 10 आदमी 12 घंटा 50 दिन में कोई काम कर ले रहे हैं, ठीक। तो बताइए 18 आदमी 10 घंटा काम करके कितने दिन, 3 गुना काम कितना बता दिया, 3 गुना, कितने दिन में समाप्त करेंगे, दिन हमें मालूम नहीं है, दिन वही निकालना है। यह काम हमारा 1 है, यह कितना है, 3 है। तो चलिए अब इसको हम हल कर लेते हैं। ये 3 छक 18 हमारा कट गया। अब इसको इधर लाइए, 10 गुणे 12 गुणे 50 बटे 1 है तो 1 का कोई मतलब नहीं है, तो 6 गुणे 10 हमारा यहाँ आ गया बराबर दिन। अब इसको हल कर लीजिए, 6 कम 6 6 दूनी 12, 10 से 10 कट गया, 50 दूना 100, कितने दिन में कार्य समाप्त होगा, हमारा 100 दिन में समाप्त होगा। समझ में आ रहा है, कुछ नहीं करना है, ऊपर पहले वाक्य को लिखना है, फिर बराबर दूसरे वाक्य को, नीचे काम लिख देना है हमको, बस उसको, उस इक्वेशन को हमको हल कर देना है, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़िए चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न कह रहा है कि 20 आदमी 12 घंटे में 1000 रुपए कमा लेते हैं। यहाँ चाहे काम लिखिए चाहे रुपए मजदूरी लिखिए, तो काम या हो चाहे रुपए हो, उसको नीचे ही हम लिखेंगे। तो कहने का मतलब है 20 आदमी हम यहाँ लिखे, फिर कितना काम यहाँ लिखे, कितना समय, 12 घंटा, ठीक है। यहाँ मजदूरी कितना पाया, 10,000 रुपए, तो 10,000 नीचे लिख देंगे बराबर। तो बताइए 30 आदमी 10 घंटा फिर 40 दिन काम किए तो कितना रुपए कमाएंगे, ठीक है। यहाँ रुपए हमें मालूम नहीं है, तो चलिए इसको हम हल कर लेते हैं। तो हम 20 गुणे 12 घंटा, अब इसको यहाँ लाएंगे, नीचे हो जाएगा हमारा 30 गुणे 10 गुणे 40 बराबर, यहाँ सब चला गया तो 1 बचा, 1 बटा क्वेश्चन मार्क। अब इसको चाहे तो ऊपर हम कर दें, तो इसको भी हमको ऊपर करना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू, इसको हम ऊपर ले जाएंगे चूंकि हमने इसको ऊपर कर दिया है, 30 गुणे 10 गुणे 40 बटा 20 गुणे 12, 20 दूना 40, 2 छन 12, 6 पंजे 30, 5 दहम 50, कितने दिन में हो जाएगा काम, ये कितना रुपए कमाएंगे ये लोग, 50 रुपए कमाएंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा लास्ट वाला कह रहा है कि 110 आदमी 8 घंटा काम करके 880 मीटर लंबी 70 मीटर चौड़ी और 2 मीटर ऊंची सुरंग को 8 दिन में बनाते हैं। तो चलिए पहले वाक्य को, इतना पहला वाक्य हमारा है, ठीक है। तो पहले वाक्य का हम गुणनफल लिख देते हैं, कितना आदमी, 110 आदमी, कितना घंटा काम किया, 8 घंटा काम किया, और कितने दिन में बनाया, 8 दिन में बनाया। अब काम क्या है हमारा, बता रहे हैं ना कि 880 मीटर लंबी 70 मीटर चौड़ी 2 मीटर ऊंची, इतना वो काम कर रहे हैं, सुरंग बना रहे हैं ना, तो ये हमारा काम हो गया। तो काम को हम कहाँ लिखते हैं, नीचे, 880 गुणे 70 गुणे 2 बराबर। अब दूसरे वाक्य की तरफ बढ़े, तो बताइए 8 मीटर चौड़ी 3 मीटर ऊंची दीवार को 7 घंटे काम करके, यहाँ कितना, 7 घंटे काम करके, प्रतिदिन काम करके कितने मजदूर 6 दिन में बना देंगे, 6 दिन में मजदूर हमसे पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ मजदूर की जगह हम क्वेश्चन मार्क लिख दें, ठीक। काम कितना कर रहे हैं ये लोग, काम इनका कितना है, नीचे लिखेंगे काम, 8 मीटर चौड़ी गुणे 3 मीटर ऊंची, तो बताइए कि 8 मीटर चौड़ी 3 मीटर ऊंची, लंबी नहीं लिखा है, चार सौ 90 मीटर लंबी, 490 मीटर लंबी, ठीक। ये 490 मीटर,
ठीक, अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो चलिए हम सॉल्व कर देते हैं। ये 8 से हमारा ये 110 से ये 0 से 0 कट गया, ये 11 88 हो गया, 8 से 8 कट गया। ठीक है हमारा, अब हमारा कितना बचा, ये 2 से हमारा 8 कट गया, 4 बचा। ये 4/70 बराबर, देखिए यहाँ कुछ कटेगा, 7 सते 49, 70 हो गया। ये 3 दूना 6 हो गया, ये 2 चौक 8 हो गया। तो हमारा कितना बचा, ऊपर सब कट गया, क्वेश्चन मार्क बटे 4 गुणे 70। तो अब इसको हम इधर लाएंगे, इसको इधर ला देते हैं, इक्वेशन हल कर देते हैं। तो 4/70 गुणे, यहाँ हमारा आएगा 70 गुणे 4/1 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो 70 से 70 कट गया, अब 4 चौक 16, क्वेश्चन मार्क बराबर 16 दिन। कितने दिन में मजदूर, कितने दिन में काम हो जाएगा, क्या कहा है हमसे, कितने मजदूर, तो 16 मजदूर हमारे यहाँ लगेंगे। तो 6 दिन में यह बन करके तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके के प्रश्नों को ऐसे हल करते हैं कि पहले वाक्य का गुणनफल करेंगे बराबर दूसरे वाक्य का गुणनफल कर देंगे। अगर काम समान है तो बटे में हमें कुछ नहीं करना है, अगर काम समान नहीं है तो पहले वाक्य का गुणनफल करके बटे में पहले वाक्य का काम लिख देंगे, बराबर दूसरे वाक्य का जो गुणनफल होगा उसको लिखेंगे, बटे में दूसरे वाक्य का काम लिख देंगे। ठीक, आया समझ में, आगे कुछ नहीं करना है, बस उसके बाद हमको इक्वेशन को हल कर देना है। चलिए अगले टाइप की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं टाइप 7 की तरफ। इसमें सवालों के माध्यम से हम समझेंगे कि किस प्रकार के सवाल आते हैं। देखिए इसमें कुछ बेसिक लेवल के सवाल हैं, कुछ एडवांस लेवल के सवाल हैं। ठीक है, हो सकता है कि यूपीपी की परीक्षाओं में नॉर्मल ही क्वेश्चन पूछे जाए, ये क्वेश्चन जो है यूपीएसआई के लेवल के हैं, लेकिन हम भाई सारा चीजें कवर करेंगे। ठीक है, आइए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल हमारा पहला क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 5 आदमी, यहाँ जो एम लिखा है या एम मीन्स होता है मैन, तो उसको हम आदमी कहेंगे। 5 आदमी किसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं तथा उसी काम को 8 महिला 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 12 बच्चे उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। तो पुरुष, महिला व बच्चों की कार्य क्षमता का अनुपात बताइए। यह बता रहा है कि कोई काम है, मालूम नहीं है कि काम क्या है। हो सकता है कि काम में कह दे कि जो है एक इतनी बड़ी दीवार बनानी है, हो सकता है कह दे कि 1000 ईंटें जोड़नी हो, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, उससे हमको नहीं मतलब है। बस हमको ये कह रहा है कि जो काम 5 आदमी 8 दिन में करते हैं वही काम 8 महिला 10 दिन में कर सकते हैं, और वही काम 12 बच्चे 15 दिन में कर सकते हैं। तो इनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात बताइए। मतलब आदमी की कार्य करने की क्षमता क्या है कि कितना काम कितना दिन में कर देगा, बच्चे कितना दिन काम कितना दिन में कर देंगे, यानी कार्य क्षमता पूछना है। तो आइए ऐसे सवालों को कैसे हल करते हैं। अभी पिछला सवाल हमने हल किया कि जो है पहले वाक्य का गुणनफल बराबर दूसरे वाक्य का हम गुणनफल करते हैं, लेकिन इसमें आइए देखते हैं। यहाँ अगर जैसे आदमी कहेगा तो हम मैन से दिखाएंगे, और औरत कहेगा तो ओमेन से यानी डब्ल्यू से दिखाएंगे, बच्चे कहेगा तो बॉय से यानी बी से हम प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, ये कह रहा है 5 आदमी, ठीक, 5 आदमी किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में। ठीक, ये या अगर 8 महिला 10 दिन में, हमने बराबर क्यों किया, यानी बता रहा है कि चाहे 5 आदमी करें 8 दिन में या 8 महिला करें 10 दिन में, तो काम तो दोनों ही करेंगे बराबर ना, चाहे पुरुष करें चाहे महिला करें चाहे बच्चे करें, काम वही होगा। ठीक है, और आगे कह रहा है कि 12 बच्चे उसी काम को 15 दिन में, 12 बॉय उसी काम को 15 दिन में। ठीक, अब हमने मान लिया कि सभी क्या कार्य क्षमता अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं। चलिए कि ये 10 दिन है, 8 दिन, ये 10 दिन, तो यहाँ दिन से दिन ये कट गया हमारा सब। ठीक, दिन से दिन सब कट गया, तो ये बचा 8 पंजे 40 माइन 40 आदमी बराबर 8 धाम 80 औरत बराबर 12 में 15 का गुणा करें, 15 दूना 30, 15 3 18, 180 बॉय। ठीक, अगर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ से कुछ हम काट सकते हैं क्या, जहां अगर तीनों में कुछ चीजें कॉमन है तो हम काट सकते हैं। जैसे 2 से इसको काटे 20 हो गया, 20 दूना 40, ये 40 हो गया, ये 90 हो गया, 2 90 दूना 180। अभी भी कुछ कटेगा, 0 से सबको काट दिए, 0 यहाँ भी है 0 यहाँ भी है, तो 0 सबका कट गया हमारा। अब कितना बचा, 2 आदमी बराबर ये हमारा कितना बचा
4 औरत बराबर 9 बच्चे। अब सबको हम बराबर कर लेंगे, ठीक है। तो इन सबका एलसीएम हम निकाल देंगे, लस है 2 4 और 9 का लस है, 2 4 9 का लस कितना आएगा, 36 आएगा, ठीक है। तो बटे में हम क्या कर देंगे, 36 कर देंगे, बटे 36 बटे 36। अब इसको हल करके 2 से 36 कटा तो यहाँ कितना बचा 18, 4 से 36 कटा तो यहाँ 9, 9 से 36 कटा तो 4, यानी कि आदमी बटे 18 बराबर औरत बटे 9 बराबर लड़के बटे 4, यानी इनकी कार्य क्षमताओं में अनुपात क्या है, मैन अनुपाते ओमेन अनुपाते बॉय बराबर 18 अनुपाते 9 अनुपाते 4। क्या आया, 18 अनुपाते 9 अनुपाते 4। तो इस तरीके के प्रश्न ऐसे हमारे हल होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है 4 आदमी 5 दिन में तथा 5 औरत 6 दिन में किसी कार्य को कर सकते हैं, तो एक आदमी 2 औरत मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। सवाल हमारा कह रहा है कि 4 आदमी, तो यहां लिख दें हम 4 आदमी किसी कार्य को 5 दिन में गुणे 5 दिन कर देंगे हम, बराबर वही काम 5 औरत 6 दिन में कर सकते हैं, 5 औरतें वही काम 6 दिन में कर सकते हैं। तो अब पूछ रहा है हमसे कि एक आदमी और 2 औरत मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे, एक आदमी और 2 औरत मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं, 4 पंजे 20, दिन से दिन हमारा कट गया, 4 पंजे 20 आदमी बराबर 5 छक 30, 30 औरत, 0 से 0 हमारा कट गया, तो कितना बचा 2 आदमी बराबर 3 औरत। तो अब हम इसके आदमी के सामने 3 है तो यहाँ हम मान लेंगे आदमी बराबर, आदमी की संख्या कितनी हो गई 3, और औरत के सामने ये 2 है तो औरत बराबर हमारा कितना औरतें आ गई 2 औरत। अगर चीजें नहीं समझ में आ रही हैं तो मैं बता दूं, जैसे अगर हमने इसको यहाँ ट्रांसफर कर दिया, 2m था बटे 3 कर दें बराबर ओमेन हो जाएगा, ठीक है। और तो जो है ठीक है, तो हमसे पूछ क्या, अब यहाँ आ गया कि आदमियों की संख्या हमारी 3 है, औरतों की संख्या 2 है, तो हमसे सवाल में कह रहा था कि 4 आदमी किसी काम को 5 दिन में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम टोटल काम निकाल लेंगे, आखिर टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क बराबर 4 करेंगे आदमी की जगह, यहाँ देखिए आदमियों की संख्या 3 है, 3 के गुणा कर देंगे और यहाँ 5 है, ये है, तो 4 थे 12, 12 पंजे 60, तो 60 काम कितना हमारा आया, 60 काम आया। तो आप ये भी पूछ सकते हैं कि आपने इसमें ही क्यों रखा, औरत वाले में आप क्यों नहीं रखते हैं, आप उसमें क्यों नहीं रख रहे हैं, उसमें भी आप रख सकते हैं, लेकिन काम तब पर भी बराबर आना चाहिए, क्योंकि भाई 4 आदमी जो काम 5 दिन में कर रहे हैं वही काम 5 औरत 6 दिन में कर रहे हैं, तो अगर हमने यहाँ मान रखा तो काम 60 आया, तो यहाँ अगर हम वही मान रखें तो यहाँ भी काम 60 आना चाहिए। एक बार चेक कर लें क्या सही है कि नहीं। अगर यह हमारा कह रहा है कि 5 औरत किसी काम को 6 दिन में, ठीक है, तो टोटल वर्क कितना हुआ, ये 5 औरत यानी डब्ल्यू की जगह कितना आया है 2, तो यहाँ 2 करेंगे और यहाँ 6 करेंगे। अब देखिए 5 दूनी 10, 10 छंगे 60 आ गया ना हमारा 60, यहाँ भी 60 यहाँ भी 60, तो कोई एक समीकरण हम लेकर के उत्तर दे सकते हैं, हमको दोनों लेने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए एक हम हटा देते हैं, ठीक, तो टोटल वर्क हमारा कितना आ गया 60। तो हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि एक आदमी 2 औरत उस कार्य को कितना दिन में करेंगे, यानी कि 60 काम है तो इतने लोग कितने दिन में करेंगे, तो हम क्या करेंगे 60 काम है टोटल बटे एक आदमी और 2 औरत कितने दिन में करेंगे, तो इसको हम कर देंगे 60 बटे 1 गुणे यम की जगह क्या लिखेंगे, यम बराबर 3 आया है हमारा, 3 प्लस और 2 गुणे डब्ल्यू की जगह क्या लिखेंगे, डब्ल्यू बराबर 2 आया हमारा, तो 2 लिखेंगे बराबर 60 बटे 3 एकम 3 प्लस 2 दूनी 4 बराबर 60 बटे 4 3 7। तो इसमें हम भाग देंगे, 7 8 56, 8 से 4 बटा 7 दिन में, कितने दिन में, एक आदमी 2 औरत उस कार्य को कितने दिन में कर देंगे
8 से ही 4/7 दिन में कर देंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि किसी काम को 3 आदमी 5 दिन में कर सकते हैं। 3 आदमी 5 दिन में कर सकते हैं। 5 आदमी 6 दिन में कर सकते हैं और 8 लड़के 12 दिन में कर सकते हैं। तो 2 आदमी 3 औरत 4 लड़के मिलकर उस दोगुना काम को कितने दिन में कर देंगे। सवाल हमारा क्या कह रहा है, तीसरा, 3 आदमी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 5 दिन में, या इतने लोग करें, या फिर क्या होता है 5 औरतें उसी काम को कितने दिन में कर देंगे, 6 दिन में कर देंगी। हम बराबर क्यों कर रहे हैं, चूंकि काम हमारा बराबर है इसलिए हम सबको बराबर करेंगे। और आगे कह रहा है कि 8 लड़के उसी काम को 12 दिन में कर देते हैं। 8 लड़के उसी काम को 12 दिन में कर देते हैं। तो चलिए ये दिन से दिन, यहाँ डे सब कट गया हमारा। चलिए देखिए यहाँ गुणा करिए, 3 पचे 15 आदमी हो गया, बराबर 5 छक 30 औरत हो गई, बराबर 12 ठे 96 लड़के हो गए। अगर मान ले कोई काम है, मान ले हम काम है 10 काम, मान ले 10 ईंटें कहीं लगानी है, तो इस 10 ईंट को लगाने में अगर आदमी लगाएंगे तो 15 दिन में लगा देंगे। लेकिन अगर काम वही बराबर है, 10 ही ईंटें लगानी है, तो औरतें लगाएंगी तो 30 औरतें लगाएंगी। अगर लड़के लगाएंगे तो यही 10 ईंटें 96 लड़के लगाएंगे। इसीलिए हमने यहाँ सबको बराबर बराबर लिखा है। देखिए इसमें कुछ कॉमन है, कटने लायक चीजें हैं। 3 से अगर हम काटें तो 5 भी 15 कट जाएगा, 3 पचे 15, 3 दह में 30, 3 तिरिका 9, 3 दूनी 6, 32 3 96। यानी हमारा क्या आ गया, 5 आदमी बराबर 10 औरत बराबर 32 लड़के। इसका हम एलसीएम ले लें तो 5 और 10 और 32 का एलसीएम अगर हम लेंगे तो आप एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 160। कितना, 160। सबके नीचे 160 कर देंगे हम बटे में। ठीक, तो इसको हम काट दें, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 0 से 0 कट गया, 32 पंजे, यानी कि यम बटे 32 हो गया हमारा, बराबर डब्लू बटे 16 बराबर वाई बटे 5। यानी कि इसके कहने का मतलब आदमियों की संख्या कितनी हो गई, 32, औरतों की संख्या हो गई 16, लड़कों की संख्या हो गई हमारी 5। तो अब हम आसानी से लगा सकते हैं सवाल को। हमारा सवाल क्या कह रहा है, पहले हम काम निकालते हैं। जैसे काम निकाल लें, टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क बराबर, ये 3 इक्वेशन है हमारे सामने, 1 2 3, किसी में हम ये मान रखेंगे तो काम हमारा सब में बराबर आएगा। ठीक है, किसी एक में रख लेते हैं, मान लीजिए पहले वाले में हम रख लेते हैं 3 आदमी गुणे 5 दिन। ठीक, तो 3 गुणे आदमी की कितने हैं 32, तो यहाँ 32 लिख दें, गुणे 5 कितना होगा, 32 पंजे 160, 160 दिए 480, 480 काम हो गया हमारा। कितना कम हुआ, 480। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है कि दोगुना काम 480 काम हम लाए हैं, लेकिन वह पूछ रहा है कि दोगुना काम, तो 480 गुणे 2 कर दें हम, गुणे 2 बराबर हमारा काम कितना हो गया, 960 काम। अब 960 काम करेगा कौन, कर रहे हैं कौन, 2 आदमी 3 औरत 4 बॉय मिलकर के दोगुना काम को कितने दिन में करेंगे, तो 960 काम है टोटल हमारा। दिन बराबर कितने दिन में करेंगे, तो इसलिए हम लिख दिए दिन बराबर 2 आदमी प्लस 3 औरत प्लस 4 लड़के। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 960 बटे 2 गुणे मैन की जगह क्या लिखेंगे, मैन बराबर हमारा 32 आया है, यहाँ हम 32 लिख देंगे, प्लस 3 इंटू वुमेन, औरत की जगह क्या लिखेंगे, औरत बराबर 16 आया है हमारा, 16 लिखेंगे, प्लस 4 गुणे बॉय बराबर कितना आया है 5, यहाँ हम कितना लिखेंगे 5। अब सबको हल कर देंगे, 960 बटे 32 दूना 64 प्लस 16 तिया 48 प्लस 4 पंजे 20। थोड़ा सा टेक्निकल एरर के कारण
हमारा रुकावट आ गई थी हमारे काम में। तो देखिए यहाँ आया 960 बटे, हमने सबको जोड़ा तो आ गया था 132। तो इसको हम अगर भाग दे दें 4 से तो 24 240 बटा 4 तिहाई 12 4 तिहाई 12। अगर 3 से भाग दें 8 से 24 बटे 11 तिहाई 33, तो 11 सतह 77 सही, 80 में 77 गए 3 बटे 11 दिन। ये हमारा क्या होगा कि 2 आदमी 3 औरत 4 लड़के मिलकर के 7 सही 3 बटे 11 दिन में पूरा काम समाप्त कर देंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 5 आदमी और किसी काम को 8 दिन में करते हैं, 8 औरत किसी काम को 10 दिन में, 10 लड़के किसी काम को 15 दिन में। तो बताइए 3 आदमी 6 औरत 9 लड़के मिलकर के उस काम का 3 गुना काम कितने दिनों में करेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है हमारा प्रश्न। 5 आदमी कितने दिन में, 8 दिन में, बराबर क्या है 8 औरत 10 दिन में उसी काम को करेंगे, फिर बराबर उसी काम को 10 लड़के 15 दिन में कर देंगे, 15 दिन में। ठीक है, चलिए दिन से दिन सबका काट दीजिए। ठीक, यहाँ 8 पंजे 40 आदमी बराबर 8 दहा में 80 औरत बराबर 10 15 ही 150 लड़के, 150 बॉय। 0 0 0 सबका कट गया। और कुछ कटेगा? अब नहीं कुछ कटेगा। तो 4 आदमी बराबर 8 औरत बराबर 15 लड़के। तो 4 8 15 का एलसीएम हम ले लेंगे, कितना आएगा 120। तो यहाँ 120 कर दें, यहाँ भी 120 कर दें, यहाँ भी 120 हम कर दें। तो 4 से काटें 4 3 12 30 आ गया, 8 से काटे 15 हो गया, 15 से काटेंगे 8 हो जाएगा। तो क्या हो गया हमारा m बटे 30 बराबर ओमेन बटे 15 बराबर बॉय बटे 8। यानी कि आदमी की संख्या कितनी हमें मिली 30 और औरत की संख्या कितनी मिली 15 और लड़कों की कार्य क्षमता हमें मिली 8। यानी कि 30 काम अगर आदमी करेंगे तो वही 15 औरत कर देंगे, वही 8 लड़के करेंगे। ये कार्य क्षमता है इनकी। ठीक है, अब आइए आगे बढ़िए। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल काम निकाल देंगे। आखिर काम कितना था, टोटल वर्क बराबर, यहाँ हमारे सामने 3 इक्वेशन है, 5 आदमी 8 औरत, 5 आदमी 8 दिन, 8 औरत 10 दिन, 10 लड़के 15 दिन। तो किसी एक इक्वेशन को हम उठा करके टोटल वर्क निकाल सकते हैं। सबका मान बराबर ही आएगा क्योंकि तीनों बराबर हैं। तो पहला वाला हम उठा करके देख लेते हैं। मैंने आपको पिछले प्रश्न में बता दिया था और जो है प्रूफ करके भी दिया था कि किसी भी इक्वेशन को हम लेंगे तो सबका कार्य बराबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ 5 माइन है, तो माइन का कितना मान है 30 है, 30 है गुणे 8 कितना हो जाएगा 5 थे 15 150, 15 अट्ठे 120, 1200। कितना हो गया काम हो गया हमारा 1200। लेकिन प्रश्न में हमसे क्या कहा था कि 3 गुना काम, यानी काम जितना है उसका 3 गुना काम। कितना काम हो गया 3600। अब ये 3600 काम किससे करवाना है हमको, 3 आदमी 6 औरत, 3 आदमी 6 औरत और 9 लड़कों से। तो हम क्या करेंगे, तो इसको ऐसे लिखेंगे 3600 बटे, चलिए 3 आदमी है, आदमी बराबर कितने हैं 30 इनकी क्षमता, प्लस 6 औरत, तो औरत बराबर 15 है, तो 6 गुणे 15 प्लस 9 गुणे बॉय बराबर कितना है, बॉय बराबर हमारा 8 है, तो हम यहाँ 8 कर देंगे। चलिए सबको हल कर दें, 3600 बटे 30 तिहाई 90 प्लस 15 छक्का 90 प्लस 9 8 72। ठीक, 3600 बटे 90 दूना 180, 180 और 70 72 252। ठीक, अब इसका हम भाग कर देंगे, 4 से काट दीजिए, 4 9 36 बटे 4 6 24, 4 3 12, 9 से काटिए 9 0 0 9 7 63।
तो 7/100 बराबर 14 से 98, 14 सही 2/7 दिन। यानी कि इस पूरे काम को 3 आदमी, 6 औरत, 9 लड़के मिलकर के कितने दिन में करेंगे? 14 सही 2/7 दिन में। आइए एक प्रश्न हमारा और बचा है इस टाइप का, उसको भी देख लेते हैं, उसके बाद हम ठेकेदारी वाले प्रश्न देखेंगे। ठीक, आइए ये प्रश्न हमारा कह रहा है कि 3 आदमी या 6 औरत किसी एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं, तो 12 पुरुष व 8 महिला उसी काम को कितने दिन में करेंगे? यह कह रहा है कि 3 आदमी या 6 महिला किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 16 दिन में। यानी 3 आदमी भी 16 दिन में करेगा और 6 औरत भी 16 दिन में करेगी। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम हल कर लेते हैं। तो 16 से 16 हमारा कट गया, 3 से 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 1 मैन बराबर 2 वोमेन। तो मैन बराबर हमारा क्या हो गया? 1, वोमेन बराबर, माफ कीजिएगा, मैन बराबर 2, वोमेन बराबर 1। तो ठीक, अब टोटल वर्क हम निकाल लेते हैं कि आखिरकार टोटल वर्क है कितना। टोटल वर्क बराबर किसी एक इक्वेशन को ले लें, चाहे 3 मैन इंटू 16 ले लें या 6 वोमेन या 16 ले लें। हर बार हम इसको लेते हैं, एक बार इसको हम ले लें। 6 वोमेन किसी कार को 16 दिन में, तो 6 यहाँ हम कर दें, 6 गुणे वोमेन बराबर 1 है हमारा, तो यहाँ 1 लिख दिया और यहाँ 16, तो 6 कम 6, 16 छक्का 96। टोटल हमारा काम कितना आ गया? 96 काम आ गया हमारा। ठीक, हमारा काम कितना हो गया? 96। और इसको करेंगे कौन कौन? इसको 12 पुरुष, 12 मैन प्लस 8 वोमेन करेंगे, तो 96/12। मैन बराबर कितना है हमारा? मैन बराबर हमारा 2 है, प्लस 8 इंटू वोमेन, वोमेन बराबर हमारा कितना है? 1 है, 1 हम कर देंगे, तो 96/12 दूना 24 प्लस 8 एकम 8 बराबर 96/32, तो 32 तिया 96, यानी कि 12 पुरुष और 8 महिला इस पूरे काम को कितने दिन में करेंगे? 8 दिन में करेंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न इस तरीके से लगते हैं। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं ठेकेदारी वाले प्रश्नों पर, उसके बाद हम पढ़ेंगे सैनिक वाले प्रश्न और हमारा चैप्टर ये समाप्त हो जाएगा। थोड़ा सा धैर्य बनाइएगा आप लोग। आइए हम आगे बढ़ते हैं 8वें टाइप की तरफ। ये हमारा 8वां टाइप है। इसमें सवाल कहता है कि एक ठेकेदार ने, इसमें ठेकेदारी पर आधारित ये प्रश्न होता है कि कोई ठेकेदार है, किसी काम को इतने दिन में करने का ठेका लिया, इतने मजदूरों को लगाया, लेकिन कुछ दिन बाद देखा कितना ही काम हो पाया है। तो बताइए कि शेष जो काम बचा है उसको पूरा करने के लिए कितना मजदूर बढ़ा दे, ताकि काम जो है अपने निश्चित समय पर पूरा हो जाए। जैसे हम गाँव में देखते हैं ना कि जो है गाँव के जो मिस्त्री होते हैं हमारे, तो जब काम ले लेते हैं, कहते हैं साहब ये काम हम आपका 20 दिन में कर देंगे। पहले दिमाग में ये विचार आता है कि चलो यार छोटा सा काम है, 3 मजदूर हम लगाते हैं, 20 दिन में काम समाप्त। लेकिन काम बाद में जब करने पर ये महसूस हुआ कि यार ये तो काम आज 15 दिन बीत गया और काम जो है हमारा जो है 1/3 भी नहीं हो पाया है। तब वे क्या करते हैं, और मजदूरों को ढूंढ के लाते हैं। जहां 3 आदमी काम करते थे, अब वहां 20-20 लोग काम करते हैं, तब जाकर के वह काम जो है निश्चित समय पर समाप्त हो पाता है। ये प्रश्न ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न होते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे हम लोग पिछले पैटर्न पर लगाते थे उसी तरीके से अब भी हल करेंगे। तो चलिए, ये सवाल हमारा कह रहा है, एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 100 दिन में पूरा करने का ठेका लिया और उसके लिए उसने क्या किया? 90 मजदूर को काम पर लगाया। ठीक, 40 दिन बाद देखा कि काम केवल 1/3 ही समाप्त हो पाया है, तो वह काम पर कितने आदमी बढ़ा दे कि काम निश्चित समय पर समाप्त हो जाए। तो यह क्या कह रहा है कि 100 दिन में कार्य हमको पूरा करना है, यानी इसका टारगेट क्या है? 100 दिन में कार्य हमारा समाप्त हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यह क्या कर रहे हैं? 90 मजदूर को काम पे लगाया। कितने? 90 आदमियों को काम पर लगाया। लेकिन क्या हुआ कि 40 दिन बाद देखा, यानी कि 90 मजदूरों ने 40 दिन तक काम किया। क्या किया? 90 मजदूरों ने 40 दिन तक काम किया है। ठीक है, इसके बाद देखा कि काम कितना हो पाया? 1/3। तो हम लोगों ने देखा था, एक सूत्र हमको याद हुआ था, हमने देखा था कि जो गुणनफल होता है उसके बटे काम हम करते हैं। पहले वाक्य का गुणनफल बटे काम बराबर दूसरे वाक्य का गुणनफल बटे काम। तो यहाँ काम कितना हो पाया है? 90 आदमी ने 40 दिन काम किया, तो काम कितना हुआ? 1/3 ही हो पाया है।
ठीक। अब बराबर कह रहा है कि तो वह काम पर कितने आदमी बढ़ा दे कि काम निश्चित समय पर हो जाए। देखिए 40 दिन काम हो गया है हमारा, कितना दिन बचा है शेष, 60 दिन, गुणे, अब यहाँ देखिए 90 मजदूर तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन वही पूछ रहा है कि कितने मजदूर बढ़ा दे कि काम अपना जो है समाप्त हो जाए, से जो नियतम समय है। तो यानी कि 90 मजदूर तो यहाँ है ही, प्लस हमें कुछ मजदूर बढ़ाने होंगे, हमें मालूम नहीं है तो कितने मजदूर बढ़ाने हैं, तो यहाँ कितने हम बढ़ा दिए, एक्स मजदूर हमने बढ़ा दिया। चलिए ठीक है, एक्स मजदूर हमने बढ़ा दिए। अब काम हमारा बचा कितना है, 1/3 काम हो गया है। कोई भी काम हम जानते हैं कि एक होता है, कोई भी काम कितना होता है, एक होता है। तो एक काम में से 1/3 काम हो गया, तो शेष काम कितना बचा, 3 एक कम 3, 3 में से गए 2, 2/3 काम शेष बचा है। कितना काम शेष बचा है, 2/3। अब इस इक्वेशन को हम हल कर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो 90 × 40 है बटा 1/3 है, यानी कि इसमें जो है 90 × 40 में 1/3 का भाग देना है। देखिए भाई सब काफी लोग जानते होंगे, काफी लोग नहीं जानते होंगे। जैसे हमको दे दिया कि 90/1/3, तो हम इसको कैसे हल करेंगे। तो हम जानते हैं कि अगर जैसे हमको कुछ देता है कि मान लीजिए 6/3 हमको दिया, तो इसका कहने का मतलब होता है 6/3 होता है। तो ठीक यही चीज है यहाँ, इसके कहने का मतलब है 90/1/3। अगर हम भाग हटाते हैं, गुणा करते हैं, तो हम क्या करते हैं, भाग की जगह गुणा करते हैं, तो उसको हम उल्टा करते हैं, 3 को ऊपर लाते हैं, 1 को नीचे ला देते हैं। तो वही काम यहाँ हम करेंगे, 90/3 ऊपर चला जाएगा हमारा, 1 नीचे चला आएगा। ठीक उसी तरीके से हम भी यहाँ करेंगे। ये हमारा क्या होगा, 90 × 40, ये 3 हमारा यहाँ चला जाएगा, गुणे 3/1। एक लिखे या ना लिखे कोई मतलब नहीं है, बराबर 60 × 90 प्लस एक्स बटे ये जो 2/3 है हमारा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, इंटू 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको जो है इधर लाते हैं। हम क्या करते हैं, ये जो 90 × 40 × 3/60 यहाँ आएगा, तो 60 हो जाएगा, गुणे 3 यहाँ हम ला दें, 3 हो गया, और यह जो हमारा 2 यहाँ था, नीचे था, इधर जाएगा तो 2 यहाँ हो जाएगा, बराबर 90 प्लस एक्स को हम ऐसे ही रहने दे, इसको यहीं रहने दीजिए। अब इस इक्वेशन को हम हल करते हैं। देखिए 3 से हमारा 3 कट गया, ठीक है, फिर 0 से 0 कट गया, फिर 2 तिहाई 6 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। ठीक, अब 3 से इसको काट दें, 30 तिहाई 90 हो गया हमारा। तो कितना हुआ, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, यानी कि 90 प्लस एक्स बराबर कितना आया हमारा, 120। अब एक्स बराबर हम क्या कर देंगे, इस 90 को इधर ले जाएंगे, तो ये जो प्लस था इधर 90, भाई कोई संख्या लिखी जाती है उसके सामने अगर कोई चिन्ह नहीं लगाया जाता है तो हम क्या मानते हैं कि वह धनात्मक संख्या होती है। तो यह प्लस थी तो इधर जाएगी माइनस हो जाएगी, तो 90 प्लस था, इधर माइनस हो गया। तो x बराबर 120 में से 90 गए 30। हमको यही ज्ञात करना था कि अगर कितने मजदूर बढ़ेंगे तो काम सही समय पे समाप्त हो जाएगा। तो काम कितने मजदूर बढ़ेंगे हमारे, 30 मजदूर हमारे और बढ़ाने होंगे हमको। कितने, 30 मजदूर। इस तरीके के प्रश्न ऐसे ही हल होते हैं। या तो एक काम हम और भी कर सकते थे, देखिए जैसे यहाँ जो हमारा 3 है, ये 3 से 3 हमारा कट जाता है, ठीक है, बाकी ये 2 से हम काट देते इसको, 60 को 30 हो जाता हमारा। ठीक, और 30 को यहाँ से सीधे हम काट सकते थे, 30 तिहाई 90 हो जाता। अब यहाँ बचता 40 तिहाई 120 बराबर 90 प्लस एक्स, और एक्स बराबर 120 माइनस 90, एक्स इक्वल टू 30। चूंकि हम जान रहे हैं कि यह संख्या जब जाएगी तो नीचे जाएगी तो इससे कट जाएगी, इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ काट दिया है। भाई ये चीजें प्रैक्टिस की चीजें हैं। अगर आप लोग जो है सरलीकरण बचपन से ही तो पढ़ते आए होंगे, लेकिन कुछ लोग भाई कमजोर होते हैं, इसीलिए मैं पूरा स्टेप बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें आप हल करना सीख जाएंगे। देखिए भाई मैथमेटिक्स में अगर हम सरलीकरण नहीं जान रहे हैं कि कैसे गुणा भाग जोड़ घटाना जल्दी जल्दी होता है, तो आप थोड़ा सा फंस जाएंगे। तो इस समय उतना टाइम हमारे पास नहीं है कि हम आपको सारी चीजें बता पाए, ठीक है। फिर कभी अवसर मिलेगा तो मैं आपको फंडामेंटल जो बेसिक्स हैं, जोड़ घटाना, गुणा भाग, समीकरण का जोड़ घटाना, गुणा भाग, ब्रैकेट वगैरह,
तमाम चीजें, परमेय अपरिमेय संख्याओं, तमाम जो भी चीजें हैं, फंडामेंटल बेसिक्स जो हमारे हैं मैथमेटिक्स के, अगर उसको हम नहीं जान पाएंगे तो जल्दी जल्दी हम सवालों को हल नहीं कर पाएंगे। तो फिर कभी किसी क्लास में अगर मुलाकात होगी, मान लीजिए ये तो एग्जाम खत्म होगा, उसके बाद फिर मुलाकात तो होगी निश्चित है, तब वहां पर मैं आपको पूरे गणित के जो है फंडामेंटल आपको जरूर पढ़ाऊंगा। चलिए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यह कह रहा है एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 80 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। कितने दिन में? 80 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। उसके लिए उसने क्या किया, 30 मजदूर को काम पर लगा दिया। लेकिन 50 दिन बाद देखा कि काम का केवल 1/2 भाग ही पूरा हो पाया है। तो वह काम पर कितने आदमी बढ़ा दे कि निश्चित समय पर काम हो जाए। तो देख रहा है कि 30 मजदूर जो है 50 दिन काम किए, काम कितना हो पाया? 1/2 हो पाया। अब आगे क्या हुआ, इसको काम कितने दिन में समाप्त करना था? 80 दिन में। 50 दिन का काम हो गया, शेष कितना बचा? 30 दिन। लेकिन यह जो 30 मजदूर थे यह काम नहीं कर पा रहे हैं, अब मजदूरों को हमें बढ़ाना होगा। तो हम क्या करेंगे, 30 तो रहेंगे ही हमारे काम जो 30 कर रहे थे वह तो काम करेंगे, इसके साथ कुछ आदमी और बढ़ जाएंगे। कितने बढ़ेंगे हमें नहीं मालूम है, तो हम यहाँ x लिख देंगे। तो काम हमारा 1/2 हो गया है। हम जानते हैं कोई काम 1 होता है, 1 में से 1/2 काम हमारा हो गया है, तो शेष काम कितना बचा है? 2 में से 1 गए 1, 1 में से 1, 2 1 कम 2, 2 में से 1 गए 1, 1/2। यहाँ भी हमारा काम आधा बचा है, यानी आधा काम हमारा हो गया है, आधा काम हमारा बचा है। यहाँ 2 से 2 हमारा कट जाएगा और 30 से हमारा 30 कट गया, यहाँ कितना बचा? 50 बराबर 30 प्लस x। तो x बराबर हमारा क्या होगा? 50 माइनस 30, x बराबर 20। कितने मजदूर हमारे बढ़ाने पड़ेंगे? 20 मजदूर हमको और बढ़ाने पड़ेगा। ठीक है, अब आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 124 दिन में पूरा करने का ठेका लिया और इसके लिए उसने 100 मजदूर काम पर लगा 120 मजदूर काम पर लगाया। 64 दिन बाद देखा, यानी कि 120 मजदूरों ने 64 दिन तक काम किया, कि काम का केवल 2/3 भाग हो पाया है। काम 2/3 हो गया है। अब यह क्या कह रहा है कि वह जान रहा था कि मैंने 124 दिन का ठेका लिया है, काम 64 दिन हमने कर दिया है, और उसने देखा कि काम बहुत तेज हो रहा है और जल्दी ही समाप्त हो जाएगा, ये तो काम 100 दिन में हो जाएगा। तो उसने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं करना है, हमको काम पूरा 124 दिन हमको चलाना है। तो जो 120 मजदूर काम करते थे, अब मजदूर वह कह रहा है कि कम कर दो, मजदूर माइनस कर दो। वहां हम प्लस करते थे, अब यहाँ माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 124 दिन में 64 दिन काम हमारा हो गया है, तो कितना दिन बचा? 60 दिन बचा है। 120 मजदूर जो थे उसमें से कह रहा है कि कुछ मजदूर कम कर दो, तो क्या करेगा? 120 माइनस x कर देगा। कितने मजदूर कम होंगे हमें मालूम नहीं है, तो हमने x माइनस कर दिया। बटे 2/3 हमारा काम हो गया है, तो पूरा काम हम जानते हैं कि 1 होता है, और 1 माइनस 2/3 कर देंगे। 3 1 कम 3, 3 में से 2 गए 1, 1/3। ये क्या हुआ? हमारा शेष काम बचा है। शेष काम हमारा 2/3 हो गया है, 1/3 शेष हमारा बचा है। तो 3 से 3 हम काट दिए, और ये 60 से 60 दूना 120 हो गया, 2 से 2 हमारा कट गया, तो 120 माइनस x बराबर कितना बचा? 64। तो x बराबर हमारा क्या होगा? 120 माइनस 64, तो x बराबर 120 में से 60 गए 60 में से फिर 4 गए, तो हमारा 56। तो 56 मजदूर यह जो है 60 दिन के लिए, शुरुआत में 64 दिन के लिए 120 मजदूर काम किए, फिर बाद में इसने 56 मजदूर माइनस कर दिया 120 में से। ठीक है, लास्ट में इसे कितने मजदूर हटाने पड़ेंगे? 56 मजदूर हटा देगा, तो इसका काम पूरा हो जाएगा। चलिए टाइप 9 की तरफ बढ़ते हैं। जो सैनिक वाले सवाल पूछे जाते हैं, या स्कूल में जो पूछा जाता है कि इतने दिनों के लिए राशन था, इतने दिनों बाद कुछ लोग और आ गए, कुछ सैनिक और आ गए, तो बताइए वह राशन कितने दिन चलेगा। तो इस तरीके के जो प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं उसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम देखते हैं टाइप 9 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। यह हमारा अंतिम टाइप होगा, इसके बाद हमारे सवाल समाप्त हो जाएंगे काम और समय पर। इसके बाद जो हमारा चैप्टर आएगा नल और टंकी वाला, वह लगभग इसी तरीके का चैप्टर होगा जिस तरीके से
यह चैप्टर हमारा था काम समय का। ठीक है, तो ये टाइप 9 वाले सवाल इस तरीके से पूछे जाते हैं कि मान लीजिए किसी कैंप में कुछ सैनिकों के लिए भोजन रखा था, लेकिन कुछ दिन बाद क्या हुआ कि कुछ सैनिक और आ गए, तब जो राशन शेष बचा है वह कितने दिन चलेगा, या कुछ सैनिक उसमें से चले गए दूसरे कैंप में, तो राशन कितने दिन चलेगा, तो यानी कि राशन अभी और ज्यादा दिन चलेगा। ठीक है, इस तरीके के सवाल हम हल कर लेते हैं, तो ये हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। चलिए आइए देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है किसी कैंप में 90 सैनिकों के लिए 100 दिन का राशन रखा था। यह राशन कितने दिन के लिए था? 100 दिन का था। फिर 60 दिन बाद कैंप में 30 सैनिक और आ गए, तो शेष राशन कितने दिन चलेगा। ये हमारा शुरुआत में ठीक है 100 दिन के लिए 90 सैनिकों का भोजन था। कितने सैनिकों का? 90 सैनिकों का भोजन रखा था। यह चलता 100 दिन, आराम से 90 सैनिक खाते तो जो भोजन था 100 दिन चलता। लेकिन हो क्या गया बीच में कि 60 दिन बाद 30 सैनिक और आ गए। यह राशन कितना दिन? 60 दिन चला, लेकिन अब 40 दिन शेष बचा था, 40 दिन शेष बच गया था। लेकिन अब यहाँ खेल हो गया, 40 दिन बाद 30 सैनिक और आ गए। ठीक, यहाँ हम दो चीजें करेंगे। चलिए एक तो हम देख लेते हैं, अगर जो है ये 30 सैनिक न आते, सैनिक न बढ़ते, सैनिक न आते, तो यह भोजन कितने दिन चलता? यह भोजन 90 सैनिकों के लिए था तो 40 दिन और चलता। ठीक है, एकदम इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। यानी कि अगर 40 सैनिक नहीं आते, 30 सैनिक नहीं बढ़ते, तो जो 90 सैनिकों का भोजन था 40 दिन और चलता। 60 दिन खा चुके थे, 40 दिन और बचा था। लेकिन अब बीच में क्या हो गया कि 40 दिन क्या जो राशन शेष बचा था, इसी बीच 30 सैनिक और बढ़ गए। 90 सैनिक थे, अब सैनिक कितने हो गए? यहां हम बराबर कर देंगे, 120 सैनिक हो गए। तो क्या होगा, जो है राशन 40 दिन चलना था, अब 40 से कम दिन चलेगा। जो राशन भाई हम 2 लोग खाते थे 10 दिन चलता था, 5 लोग खाने लगे तो भाई और कम हो जाएगा ना। तो 40 दिन चलने वाला राशन यहाँ कुछ दिन कम हो जाएगा। कितना दिन कम होगा हमें नहीं मालूम, इसलिए हमने -x कर दिया। ठीक, अब इसको हम हल कर लेते हैं। यानी कि अगर इतने लोग खाते तो इतना दिन चलता है, बराबर इतने लोग इतने दिन चलेंगे, इसलिए हमने बराबर कर दिया। 120 को हम इधर लाएंगे, चूंकि ये गुणे में है तो यहाँ आएगा बटे में हो जाएगा। 90 गुणे 40 बटे 120 बराबर 40 - x। ठीक है, 0 से 0 हमारा कट गया, 4 तिहाई 12 हो गया, 3 से 3 तिहाई 90, 30 तिहाई 90। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, 40 - x बराबर 30 हो गया। अब हमारा यहाँ क्या बचा, -x बराबर 30, और ये प्लस में है, इधर आएगा -40 हो जाएगा। तो 30 में से 40 नहीं घटेगा, तो 40 में से 30 घटाइए, -x बराबर, हम जानते हैं 30 में से 40 नहीं घटता है, तो हम 40 में से 30 घटाएंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। लेकिन चिन्ह हमारा क्या लग जाएगा, जो बड़ा है वही चिन्ह इसके सामने लगेगा। तो 10 वाला 40 वाला बड़ा है, 40 के सामने माइनस है, तो 10 के सामने हम माइनस कर देंगे। ये माइनस आपस में कट गया, तो कितना आ गया? x बराबर 10। यानी कि यह भोजन जो 40 दिन चलता, अब 10 दिन नहीं चल पाएगा। तो यानी कि 40 - 10 कर देंगे, यह भोजन अब कितने दिन चलेगा? 30 दिन ही चल पाएगा। जो भोजन 40 दिन चलता वह भोजन अब 30 दिन ही चल पाएगा। ठीक, कह रहा है कि किसी कैंप में 750 सैनिकों के लिए 44 दिन का राशन था। कितने दिन का? ये हमारा था 44 दिन का राशन था। कितने सैनिक के लिए? 750 सैनिक के लिए। ठीक, चलिए कोई बात नहीं। अब आगे क्या कह रहा है कि 5 दिन बाद कैंप में 225 सैनिक और आ गए, तो शेष राशन कितने दिन चलेगा। तो चलिए 44 दिन था, यह राशन कितने दिन लोगों ने खाया? 5 दिन तक ही खा पाए हैं 44 लोग, यानी कि 5 दिन 44 लोग खाए, तो शेष कितना दिन बचा है अभी? 39 दिन। तो दो चीजें हम बना लेते हैं। अगर सैनिक न आते तो जो यह 39 दिन कितना 750 सैनिक थे, 750 सैनिक थे, तो 39 दिन अभी और भोजन कर लेते। ठीक था, 5 दिन खा चुके थे, 39 दिन बचा था, तो 750 सैनिक अभी 39 दिन और खाते।
अगर सैनिक न आते तब, सैनिक न, लेकिन अब सैनिक यहाँ बढ़ गए, सैनिक आ गए, सैनिक बढ़ गए, कितना 225 सैनिक बढ़ गए। और यहाँ क्या था, सैनिक न आते तब यह भोजन इतने दिन चलता है। 225 सैनिक हमारे बढ़ गए, तो जो भोजन हमारा देखिए 750 सैनिक थे हमारे, 225 सैनिक बढ़ गए तो कितने हो गए 1000। अरे भाई गलती हो गई, 750 225 5 5 2 7 7 2 975, 975 हमारे सैनिक हो गए, इनटू जो राशन 39 दिन चलता। अब क्या होगा, कम चलेगा, लोग बढ़ गए तो राशन कम चलेगा, कितना दिन कम चलेगा, -x दिन कम चलेगा। इसको हम इधर लाते हैं, 750 गुणे 39 बटे 975। अब इसको हम हल करते हैं, तो 39 से हम काट देंगे इसको, अब इसको हम इधर लाएंगे, 750 गुणे 39 बटे 975 बराबर 39 माइनस x। अब इसको हम 39 से काटेंगे तो 39 दूना 29, हाँ 39 दूना 9 दूनी 18, 78, 78 में से 195, 39 पंजे 195, 39 से काटेंगे तो ये 25 हो जाएगा, इसको 25 से इसको काट देंगे, 25 दिया 75, 30 ही हो गया। तो हमारा क्या मिला हमको, 39 माइनस एक्स बराबर 30। तो यहाँ क्या होगा, माइनस एक्स बराबर 30 माइनस 39, तो माइनस एक्स बराबर 30 में से 39 नहीं घटेगा तो 39 में से 30 घटाइए, 9 आ गया। बड़ा कौन है 39, 39 का चिन्ह माइनस है तो माइनस लगा दिए, ये माइनस से कट गया, तो एक्स बराबर 9 दिन। हाँ, ये जो हमारा 9 दिन आया था, 9 दिन, यानी कि ये हमारा राशन 9 दिन कम चलेगा। जो हमारा राशन जो है 39 दिन चलना था वह 30 ही दिन चल पाएगा। ठीक है, इसी तरीके से पहले वाले भी प्रश्न में होगा। ठीक है, तो शेष राशन कितने दिन के लिए चलेगा, 30 दिन के लिए। अगला हमारा प्रश्न है, किसी हॉस्टल में 150 विद्यार्थियों के लिए 100 दिन का राशन रखा गया है, लेकिन 40 दिन बाद 60 विद्यार्थी दूसरे हॉस्टल में चले जाते हैं, तो शेष राशन कितने दिन चलेगा। अब यहाँ क्या हुआ, अभी तक लोग आ रहे थे, अब लेकिन लोग निकल गए, तो लोग जब बढ़ रहे थे तो राशन हमारा जो है कम पड़ रहा था, लेकिन लोग निकल कर चले गए तो राशन हमारा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हम और दिन खा सकेंगे। ठीक है, यहाँ कितने दिन की बात हुई थी, 100 दिन की बात। चलिए 100 दिन कितने विद्यार्थी खाते, 150 विद्यार्थी हमारे खाते, 150 स्टूडेंट हमारे खाते। ठीक, चलिए अब लेकिन क्या हुआ, 40 दिन बाद, 40 दिन में ही क्या हो गया, 40 दिन बाद, तो 100 में 40 दिन तक खाए, लेकिन क्या हुआ 60 दिन शेष रह गया था। तभी क्या हुआ, 60 दिन के बीच में एक घटना घट गई, क्या कि 60 विद्यार्थी जो है दूसरे हॉस्टल में चले गए। अगर नहीं जाते ये लोग तो क्या होता कि 150 विद्यार्थी 60 दिन राशन खाते, 150 विद्यार्थी राशन खाते, सही था। लेकिन क्या हुआ कि ये कितने विद्यार्थी, 40 दिन बाद 60 विद्यार्थी, यानी 150 में से 60 विद्यार्थी निकल गए, कितने बचे, 90 विद्यार्थी बचे। तो जो राशन 60 दिन चलता, अब वह क्या हुआ, कुछ दिन और चलेगा, कितना दिन, x दिन और हम मान लेते हैं, हम तो जानते नहीं कितना दिन चलेगा, कितना दिन चलेगा, 60 दिन वह राशन और चलेगा। अब इसको हम हल कर लेते हैं, तो इसको 30 दूना 60, 30 तिहाई 90, 3 पचे 15, 50, 50 दूना 100, 60 प्लस x बराबर 100, तो x बराबर 100 में से 60, 100 माइनस 60, x बराबर 40 दिन। तो यह जो राशन हमारा शेष बचा था, कितने दिन और चलेगा, 40 दिन और चलेगा। यानी कि जो 100 दिन राशन चलता, उसमें अब क्या हुआ, 40 दिन और बढ़ गया, अब राशन कुल कितने दिन चलेगा, 140 दिन चलेगा। कितने दिन, 140 दिन। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न हमारा उसी टाइप का है, एक हॉस्टल में 150 विद्यार्थियों के लिए 45 दिन का राशन रखा गया था। कितने दिन का, 45 दिन का राशन रखा गया था, लेकिन 10 दिन बाद क्या हुआ, 25 विद्यार्थी उस हॉस्टल से दूसरे हॉस्टल में चले गए, तो शेष राशन कितने दिन चलेगा। तो चलिए 45 दिन का राशन था,
कितने विद्यार्थी खाते? हमारे कितने? 150 विद्यार्थी खाते। चलिए, लेकिन इसी बीच एक घटना घटी कि किसी कारणवश 10 दिन बाद ही 25 विद्यार्थी निकल गए। कितने दिन बाद? 10 दिन। तो कितना दिन शेष बचा? 35 दिन। ठीक, ये 2 इक्वेशन हम मान लेते हैं। 2 कंडीशन हमारी बनेंगी, कंडीशन हमारे 2 बन गए। अगर जो है हमारे 25 विद्यार्थी नहीं जाते, तो यह जो 35 दिनों का राशन था, 150 विद्यार्थी खाते, 150 विद्यार्थी 35 दिन और खाते। लेकिन अब क्या हो गया? आगे समस्या आ गई कि जो है 25 विद्यार्थी इसमें से निकल गए। 150 में से 25 निकल गए, तो कितने बचे? 125। 150 में से 25 विद्यार्थी हमारे माइनस हो गए। तो जो राशन हमारा चलना था कितने दिन? 35 दिन, और राशन हमारे कुछ दिन और चल जाएगा। क्योंकि भाई खाने वाले कम हो गए तो राशन और दिन चल जाएगा। अब इसको हम हल कर लेते हैं। तो चलिए 150 गुणे 35 बटे 125 हम इसको कर देते हैं, और इधर 35 प्लस x कर देते हैं। इसको 25 पंजे 125, 25 छक्का 150, 5 सते 35, 7 छंग 42, 35 प्लस x बराबर 42, x बराबर 35 इधर जाएगा तो 42 में 35 गए 7 दिन। यह राशन 7 दिन और चलेगा, यानी जो राशन हमारा 45 दिन का था, इसमें 7 दिन राशन और बढ़ जाएगा। यह राशन कितने दिन चलेगा हमारा? 52 दिन चलेगा। ठीक, यह राशन हमारा कितना दिन चलेगा? 52 दिन चलेगा। तो साथियों, इस तरीके से काम और समय से आपको छुटकारा मिलता है। देखिए कुछ सवाल और रह गए हैं इसमें जो हाई लेवल के हैं, तो हमको आपको हाई लेवल के सवाल नहीं पढ़ने हैं, यूपी पुलिस के हिसाब से हमको पढ़ना था। अब इसमें एक चैप्टर और है, नल और टंकी, जो इसी बेस पर आधारित है। आप लोग कहेंगे तो मैं पढ़ाऊंगा, नहीं तो समय की कमी है। बस यहाँ जो विद्यार्थी देता था या ए बी करके देता था, ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 20 दिन में, वहां नल देगा कि कोई नल ए एक नल है, इतने दिन में, इतने घंटे में किसी जो है टंकी को खाली कर रहा है। बी नामक नल इतने देर में जो है उस टंकी को खाली कर रहा है, तो दोनों मिलकर के कितने देर में टंकी खाली कर देंगे। वही जैसे वो दोनों मिलकर के काम करते हैं, तो वहां दोनों मिलकर के नल खाली कर रहे हैं, वहां भी काम ही कर रहे हैं। तो वो जैसे हम हल करते थे काम समय वाला सवाल, उसी तरह से नल और टंकी वाले सवाल हमारे हल हो जाएंगे। तो समय की कमी है, आप लोग बस इसको ही अगर तैयार रखेंगे तो नल वाला उसी तरीके से हो जाएगा। 4 से 10 सवाल, 10-20 सवाल आप प्रैक्टिस सेट लेकर के हल कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे वाले चैप्टर में हम लोग मान के चलिए कि हम ब्याज पढ़ेंगे। नहीं, ब्याज पढ़ने से पहले हम प्रतिशत पढ़ लेते हैं, जहां से सवाल पूछा जाता है। ब्याज से भी सवाल पूछा जाता है, प्रतिशत से भी, लेकिन प्रतिशत से उम्मीद होती है कि 2 से 3 सवाल आ जाते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रतिशत, उसको हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। तो चलिए ठीक है, आप लोग इसको दोहराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और उम्मीद है कि आप लोग इस बार अपनी परीक्षा को क्वालिफाई करिए, ताकि हम लोगों की भी मेहनत सफल हो। भाई इतना मेहनत किया जा रहा है, 1.5 घंटे 2-2 घंटे की क्लास, एक क्लास जा रही है, तो आप लोग मेहनत करिए। फिर कल के सेशन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।